Now let us just see one example of distributed processing. Now just to summarize what we have now discussed, we are now saying the basic concept of distributed processing is to share the power, share the processing power, ताकि at the end of the day हमारे पास reliability रहे, मौजूद रहे, और हम यूजर की जो रिक्वायरमेंट है या जो यूजर की रिक्वेस्ट है उसको हम लोग बेहतर तरीके से हम रिस्पॉन्स कर सके, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द नेटवर्क कॉस्ट, यानी नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है उसको हम लोग बेयर कर रहे हैं, और उसको बेयर करने के साथ साथ हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ज्यादा हो गई है. नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ नॉन टेक्निकल एग्जांपल. अब मैं कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं एक रियल लाइफ और सिनेरियो की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल टाइम बैटलफील्ड. अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये एक जंग की एक बैटलफील्ड है जिसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, कुछ डाटा डिफरेंट जगह से मिल रहा है, और जो डाटा गैदर हो रहा है उस डाटा की बेस के ऊपर कुछ एक हाई लेवल डिसीजन लिए जा रहे हैं या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि हाउ टू प्लेस और हाउ टू मूव फॉरवर्ड into the war or into the battlefield. क्योंकि at the end of the day you have to decide on the basis of some data के how to plan your strategy, and this applies similarly to the business also. जो commercial business हम लोग रन करते हैं उसके अंदर भी इसी तरीके की आर्किटेक्चर मौजूद होता है, लेकिन अब हमने ये देखना कि हाउ द बैटलफील्ड आर्किटेक्चर इज बीइंग मैप्ड विद द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जो हमने अभी डिस्कस की है. तो नाउ लेट अस जस्ट सी द एग्जांपल. अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जांपल नजर आ रही है उसका बेसिकली फ्लो इस तरीके से है कि जो आपको जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं दो, ये बेसिकली आपके पास एयर बैलून्स हैं या ये दो कम्युनिकेशन के पॉइंट्स हैं, यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है ऑन द ग्राउंड, ये बेसिकली इन दो पॉइंट्स पे पहले जमा होती है और फिर ये कहीं एक सेंट्रल लोकेशन पे राउट हो जाती है. यानी एक सेंट्रल लोकेशन हमारे पास मौजूद है जहां बैठे हुए कुछ लोग हैं या वहां पे बैठे हुए कुछ रिसोर्सेज हैं जो ये मेक श्योर कर या ये प्लान आउट कर रहे हैं कि हाउ टू प्लान द वॉर ग्लोबली. यानी स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो राइट टॉप के ऊपर जो मैंने अब डायग्राम बनाई वहां पे लिए जा रहे हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन फीड हो रही है वहां पे वो एक्चुअली दो बड़े बैलून्स हैं वहां से फीड हो रही है. लेकिन जो अब एसेंस है वो ये समझें कि जो इंफॉर्मेशन इन दो बैलून्स को फीड हो रही है वो एक्चुअली मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मल्टीपल ग्रुप्स ऑन ग्राउंड है, जो एक्चुअली इनको हम लोग इंटेलिजेंस गैदरिंग के लोग बोलते हैं. मल्टीपल ग्रुप्स मौजूद हैं जो एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, यानी अपने एनिमी की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, एनिमी के जो ट्रूप्स हैं या जो एसेट्स हैं वो कहां पे मौजूद हैं, और ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक जगह पे मौजूद नहीं है. तो नाउ यू कैन सी कि मल्टीपल ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चीजें गैदर करने के बाद यहां पे मेन जो ये बैलून है यहाँ पे बेसिकली फीड आ रही है, और ये भी बैलून है यहाँ पे ये फीड आ रही है. यानी मल्टीपल टीम्स डिस्ट्रीब्यूटेडली ऑन ग्राउंड, एनिमी की ग्राउंड में या बैटलफील्ड के अंदर फैली हुई हैं, और इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद यानी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद बैलून को या जो भी सिग्नल्स हैं वहां पे ये बेसिकली इंफॉर्मेशन फीड हो रही है, और फिर जहां बैलून के पास या एयर बैलून के पास जो इंफॉर्मेशन फीड होती है वो फिर वहां पे राउट होती है जहां पे डाटा कंसोलिडेट हो रहा है. यानी देयर इज वन पॉइंट जिसको हम लोग स्ट्रेटेजिक पॉइंट कहते हैं जहां पे स्ट्रेटेजी की बातें हो रही हैं राइट टॉप के ऊपर. तो राइट टॉप के ऊपर एक ग्लोबल व्यू बन जाता है, यानी एक्चुअली होलिस्टिकली व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैटलफील्ड विच विल बी व्यूड या विल बी एबल टू प्रेजेंटेड टू द मल्टी टीयर इंफॉर्मेशन. जो मल्टी टीयर इंफॉर्मेशन है ये एक्चुअली यूजर है, ये एक्चुअली मैं और आप हैं. यानी अगर हम लोग स्ट्रेटेजिक साइड पे बैठे हुए हैं तो वी आर द वन जिनके पास मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आ रहा है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज फर्दर ब्रेक डाउन हुए हैं इनटू मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. यानी मल्टीपल ग्रुप्स हैं, लोकल ग्रुप्स हैं जो इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं और एक एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फीड कर रहे हैं, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फीड करने के बाद क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है. लेकिन यहां पर जो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है द एनिमी थिंग. अब एनिमी थिंग को आपने कोरिलेट करना है द विद द नेटवर्क कॉस्ट. यानी जो सिग्नल फॉर एग्जांपल एक एयर बैलून से स्ट्रेटेजी पॉइंट के पास जा रहे हैं तो दिस सिग्नल कैन बी हैक्ड
दिस सिग्नल कैन बी डिसरप्ट, यानी जो एनिमी है वो स्पूफ कर सकता है, यानी वो आपके मैसेज को रीड कर सकता है जो आप उन लोगों को भेज रहे हैं जिन्होंने बैठ के स्ट्रेटजी बनानी। तो ये बेसिकली नेटवर्क कॉस्ट है। ऐसा हो सकता है कि एक नोड ने दूसरी नोड से बात करना हो और नेटवर्क कनेक्शन ड्रॉप हो जाए या कुछ नेटवर्क में मसला आ गया। तो बेसिकली ये वो नेटवर्क की कॉस्ट है जो आप लोग बियर करेंगे।